नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 342 विधानसभा क्षेत्र बरहज देवरिया से डॉक्टर LR यादव समाजवादी पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं। डॉक्टर LR यादव ने बरहज में रोजगार मेला का आयोजन किया जो कि 3 दिन तक चलेगा, जिसका पहला दिन था यानी 6 दिसंबर स्थान मां भगवती पैलेस, भलवनी गांधी चौक, बरहज, समय 10 से 5 बजे तक। 7 दिसंबर स्थान श्री कृष्ण इंटर कॉलेज आश्रम, बरहज, समय 10 बजे से शाम 5 बजे तक। 8 दिसंबर स्थान वाघेश्वरी शिक्षण संस्थान फार्मेसी कॉलेज, मैल चौराहा, बरहज, समय 10 बजे से शाम 5 बजे तक। देखिए, ये पूर्वांचल के एरिया में सबसे बड़ा विषय है आजकल वो है रोज़गार का। और चूँकि मैं इसी क्षेत्र से हूँ और यहीं मेरा निवास है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और बाहर जाके मैं बड़े उद्योग धंधे एजुकेशन चला रहा हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि पूर्वांचल में खास करके देवरिया जनपद के लोगों में, पढ़े लिखे बच्चों में रोज़गार की बहुत समस्या है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक पहल की है कि क्यों ना हम एक रोज़गार मेला के माध्यम से आजकल पढ़े लिखे नौजवानों को कुछ इस तरह की मदद की जाए कि इनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने SIS सिक्योरिटी लिमिटेड, जो देश की एक मानी जाने वाली सिक्योरिटी संस्था है, उनको निवेदन किया और उनके जो कमांडेंट साहब हैं रमेश जायसवाल साहब, उनसे निवेदन किया। तो उन्होंने डॉक्टर सुनील सर को भेजा है, उनकी टीम यहाँ आई है और इनके माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड का रिक्वायरमेंट जो होगा इनके बड़े पैमाने पर है। ये देश विदेश की कंपनी है, तो इनको लेना है। पूना से हमने निवेदन किया, तो उसमें बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और 2 IT कंपनियां यहाँ आई हुई हैं जिनको डिप्लोमा और ITI के बच्चे चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये 3 दिन का शिविर चला रहे हैं। आज यहाँ हैं, कल बरहज में है, परसों मैल चौराहे पर है और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि बरहज के नौजवान साथी जो पढ़े लिखे हैं उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और सपा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। आपको बरहज विधानसभा में क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं देना चाहेंगे, आप उद्योगपति भी हैं, जिससे नौजवान और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके? देखिए, जब से मैं बरहज में करीब 2 महीना से मैं भ्रमण कर रहा हूँ और मुझे ये समझ में आया कि बरहज एक बहुत ही पोटेंशियल भरा जगह है। यहाँ आगे डेवलपमेंट की बहुत सारी योजनाएं, खास करके मैं कहना चाहूँगा कि बरहज में एक पैना गाँव है जहाँ पर मैंने सुना है कि इतिहास एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। मेरे को पता चला कि इतिहास में जब अंग्रेज़ यहाँ शासन करते थे तो पैना एक ऐसा जगह था, यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद होने से पहले पैना गांव को आज़ाद करा लिया था। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और ये सरजू के किनारे बसा हुआ एक व्यापारिक जगह है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बरहज बहुत फेमस था, यहाँ से शिप द्वारा कलकत्ता माल का आवागमन और ट्रेडिंग होता था। तो ये सब समझने के बाद मुझे लगा कि बरहज में विकास की अपार संभावनाएँ, खास करके मैं देश विदेश भ्रमण करने के बाद मैं अपने जीवन में जो अनुभव ग्रहण किया हूँ उससे मुझे लगता है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास हो गया, चालू भी हो गया है। यहाँ देश विदेश के बहुत सारे पर्यटक आएंगे। बरहज में नदी के किनारे एक बहुत ही अच्छा वाटर स्पोर्ट्स, जिसमें स्कूटर स्पोर्ट्स होता है, बोट स्पोर्ट्स होती है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी एक बहुत अच्छी तरह से एक डेवलपमेंट की जा सकती है और अच्छे स्कूल्स बनाए जा सकते हैं, 5 स्टार होटल बनाया जा सकता है और रोज़गार के अनेक संसाधन जुटाए जा सकते हैं। और इसके माध्यम से यहाँ जो नगर पालिका है, नगर पालिका को करोड़ों की आमदनी हो सकती है और ये बहुत ही उपयुक्त जगह है। और अगर आप पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मुझे यहाँ के क्षेत्र की जनता ने विधायक बना के भेजा तो मैं एक मिसाल कायम करूँगा। पूरे प्रदेश में बरहज विधानसभा जाना जाएगा, ये मेरी इच्छा है और ये मेरी अनुभव, जितना भी मैंने अपने जीवन में अनुभव अर्पित की है उसको पूरा बरहज के विकास के लिए मैं लगाऊंगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि वर्तमान जो सरकार है वो पूर्वांचल के खासकर देवरिया पे युवा वर्गों के लिए रोजगार नहीं दे पा रही है? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देना ही नहीं जानती। 2017 से लेकर आज तक 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर, रोजगार के नाम पर, उद्योग धंधे के नाम पर एक भी काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। सरकार जुमले की सरकार है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये लोगों को गुमराह करते हैं, जात पात में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं और धर्म बांट के इन्होंने पूरी तरह से 5 साल सत्ता चलाई है। देश की जनता, नौजवान, किसान, हर वर्ग को अब पता हो चुका है कि ये सरकार जुमले की सरकार है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। और
आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और देश विदेश घूमे हैं। उनको पता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। नौजवानों को रोज़गार देने के लिए इंडस्ट्री की ज़रूरत है। हम लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, हमने टेक्निकल शिक्षा लगाएंगे, अच्छे स्कूल्स खोलेंगे और इस तरह से किसान भाइयों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं खास करके मैं भी एक किसान का बेटा, मैं लखनऊ में एक सतावरी प्लांट का मैं 12 बीघे में एक खुद की खेती करा रहा हूँ। 60 बीघा मेरा ज़मीन है लखनऊ में, जिसमें एक बीघे में 12 लाख से 15 लाख रुपए सालाना आमदनी हो सकती है। इस तरह के नए नए तकनीकी के माध्यम से किसानों को भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और अगर जनता ने और प्रदेश की जनता ने समाजवादी की सरकार बनाई तो आप देखिएगा किस तरह से रोजगार और विकास का गंगा बहेगा। धन्यवाद। आप बजाज कंपनी और टाटा मोटर्स की तरफ से आए हैं, किस तरह के बच्चों को आज सेलेक्ट कर रहे हैं? सर मैं बेसिकली कंसल्टेंसी हूँ और हम जॉब लगाते हैं डिप्लोमा ITI और इंजीनियरिंग पुणे में। हम टाटा मोटर्स, फिर जो हमारा बजाज ऑटो है और परम टेक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और हमारा एक रिफ्रेशमेंट की कंपनी। वहाँ पे 4 जगह में अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट है। तो उनको ITI और डिप्लोमा और सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग यूनिवर्सिटी को एक 10 पोजीशन चाहिए। और पुणे में सिविल इंजीनियरिंग के 20 पोजीशन ओपन है। टोटल कितने संख्या है? संख्या डिपेंड्स देखिए, अब सिविल में आप देखें तो टोटल 30 संख्या है। अब 10 यहाँ पे है और ये जो पुणे में है, और बाकी जो ITI है अनलिमिटेड है। तो कंपनी को आपको ITI के जितने बच्चे हैं सबको जॉब है। क्या सुविधा है कंपनी की तरफ से, क्या पैकेज रखा गया है इंजीनियर? अगर आपको टाटा मोटर्स और TVS में से आप इसमें अगर आप जाते हो तो आपको रहने का और खाने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन आप स्मॉल प्लेस इंडस्ट्री में जाते हो तो फिर वो आपको करना है। सैलरी क्या सेलेक्ट करते हैं जी? सैलरी अगर आप टाटा मोटर्स में जाते हैं 15,000 स्टार्टिंग है, और ये हमारे और स्मॉल प्लेस में 12,000 स्टार्टिंग है फॉर ITI के लिए। और डिप्लोमा के लिए 15,000 से स्टार्टिंग, फ्रेशर के लिए बात कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग के लिए 20,000। आप SIS सिक्योरिटी कंपनी से आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए हैं, किस तरह की प्रतिभाओं को आप अपनी कंपनी में ले आते हैं? देखिए, इस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए कुछ कैटेगरियाँ होती है। पहला हम लोग जो है कि वेट लेते हैं, वज़न कम से कम 56 kg से एवं होना चाहिए, 90 kg तक। इसके बाद हम हाइट पर देखते हैं, उनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए एवं में चाहे जितना भी हो। इसके बाद जो है कि कम से कम 10th पास आवश्यक है। अगर उससे ऊपर में जाते हैं तो उनकी फ़ायदा होता है प्रमोशन वगैरह में। ये हमारा क्राइटेरिया है। पैकेज क्या इनके लिए निर्धारित किया गया आपको? पैकेज क्या? पैकेज इसमें कम से कम हम लोग 10,000 रुपये से लेकर के 14,000 रुपये तक के ले लेते हैं। 10,000 रुपये उनके लिए है जो निकट में अपना जॉब चाहते हैं, उनके लिए 10,000 रुपया होता है। यदि साउथ में चले जाते हैं जॉब करने के लिए, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती है तो कम से कम 14,000 रुपये उनकी पेमेंट होती है। रहने की सुविधा भी कंपनी देती है और खाने की सुविधा देती है, परंतु उनके खाने का जो प्रतिदिन का जो चार्ज रहता है वो उनको वहन करना पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। किस तरह के हैं? वहाँ पर मेडिकल इंचार्ज और स्टोर इंचार्ज प्लस रिक्रूटमेंट काम करता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें सिटीजन न्यूज़ ऑफ इंडिया।